सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the chapter Environment in this worksheet, and we'll also discuss about atmosphere in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एनवायरनमेंट चैप्टर से एटमॉस्फेयर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो एज यू ऑल नो, जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, सबसे पहले हमने ये जाना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. उसके बाद हमने इसके डिफरेंट लेयर्स को जाना, डिफरेंट जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, जैसे कि सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर लास्ट वर्कशीट में हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना, और आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द एटमॉस्फेयर इज इन द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये एयर की एक थिन लेयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग है, फैली हुई है. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इस लेयर को अर्थ के चारों ओर होल्ड करके रखता है. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. सो देखो इसको फ़ायदे क्या क्या हैं. ये हमें सन की जो झुलसाने वाली, स्क्रॉच करने वाली हीट होती है उससे तो बचाता ही बचाता है, साथ में जो उसकी हार्मफुल रेज हैं उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जो एटमॉस्फेयर वाली लेयर है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. जानते हैं इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्सड हैं, डस्ट भी इसमें मिक्स है, और साथ में वाटर वेपर कहते हैं जब वाटर जो है वेपर के फॉर्म में इसमें मिक्स्ड होता है. तो अब आपने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, क्यों हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं. सो नाउ लेट्स लर्निंग बाय डूइंग. यानी अब आपको एक एक्टिविटी जो करनी है वो अपने आप से करनी है. वो क्या एक्टिविटी है? वी सी various incidents in atmosphere like flying of aeroplane, flying of birds, twilight of stars, etc. यानी हम इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखते हैं, जैसे एरोप्लेन का फ्लाई करना, बर्ड्स का फ्लाई करना, या स्टार्स जो ट्विंकलिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देन मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आपको क्या करना है, आज अपने आप से करना है कि आप जो आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपने लिखना है. कोई 2 या 3 आप लिख लीजिए, और इसी तरह से एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस को भी आपने 2 या 3 लाइनों में लिखना है, जो कि ऊपर हमने अभी अभी डिस्कस भी किया है. सो नाउ लेट अस नो द एयर इन अर्थ्स atmosphere is made up of approximately 78% nitrogen and 21% oxygen. फिर से एक बार सुने. The air in Earth's atmosphere is made up of approximately 78% nitrogen and 21% oxygen. यानी ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो इसकी गैसेस हैं, जो इसकी एयर है, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. एयर ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ अदर गैसेस. और इस एयर के अंदर बहुत कम अमाउंट में बहुत सारी गैसेस हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन. And the next topic is biosphere. Do you know about biosphere? Plant and animals kingdom together make biosphere or the living world. यानी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो सारे सब मिलकर
इस बायोस्फीयर को बनाते हैं, या लिविंग वर्ड, यानी लिविंग वर्ड का मतलब होता है जिसमें लिविंग थिंग्स होती हैं, जिसमें भाई प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और ह्यूमन बींग्स भी आ गए। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, यानी ये अर्थ का एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, जो कि आपस में मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। बट डू यू नो आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। व्हाट आर दीज डिफरेंट लेयर्स? लेट्स नो विद मी। देखिए, हमारी अर्थ जो है बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी है। ये जो अर्थ कह रहा हूँ, सॉरी, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज What is biosphere? अभी तो हमने ऊपर समझा था कि the portion of the earth where life exists is called the biosphere, यानी जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उस पोर्शन, अर्थ के पोर्शन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। फिर द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 5 layers ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। तो कौन कौन सी हैं? यहाँ नीचे से शुरू करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो समझे आप, ये 5 लेयर्स हैं और इनके नाम आपको याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर्स। यानी ये जो नीचे गैसेस दे रखी हैं एटमॉस्फेयर की, इसमें से कुछ लेटर्स को मिसिंग कर दिया गया है। आपको उन लेटर्स को सोच समझ के लिखना है और जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनके नाम बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, सेकंड इज़ ऑक्सीजन, थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज़ नियॉन एंड द फिफ्थ इज़ हाइड्रोजन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।